थोड़ी सी मेहनत, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत कर लो आज। अगर कहीं पर जॉब करते हो या पढ़ाई कर रहे हो तो दिन में सिर्फ 1 घंटा निकाल लो आज के टाइम पे। अगले 4 से 6 महीने के अंदर अंदर आपकी सेकंड सैलरी हो सकती है 25 से 30 हजार रुपए महीना, जो आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। बात घूम फिर के सिर्फ इतनी सी है कि एक स्किल को डेवलप करो जो कि इन डिमांड है और उसको सही तरीके से यूज करके सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट करो इन ईयर 2024। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल का एक ऐसा पार्ट या एक ऐसा फीचर समझाने वाला हूं जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो 1300 रुपए हर एक प्रोजेक्ट के एज अ सेकंड सैलरी। मतलब महीने का करीबन 30,000 रुपए आप कमा सकते हो एज अ सेकंड सैलरी। अब ये काम क्या है, कैसे होगा प्रैक्टिकली विद एन एक्सरसाइज फाइल, और आपको ये काम बिना किसी कंपटीशन के कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। हाय, मैं हूं लोकेश लालवानी और पिछले 12 सालों से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और साथ ही में 1 लाख लोगों से ज्यादा को ट्रेन कर चुका हूं एक्सेल के ऊपर, और मैं एक एक्सेल बुक का ऑथर भी हूं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं एक सेकंड सैलरी बिल्डिंग सेशन रखने वाला हूं जो कि ऑनलाइन होने वाला है, बिल्कुल फ्री। अब इसकी डिटेल मैं इस वीडियो के एंड में आपको देने वाला हूं, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए अब समझते हैं ये काम एग्जैक्टली है क्या। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर आप एज अ फ्रीलांसर क्लाइंट से काम लेते हैं, काम करके उनको देते हैं और उसके बदले में आप पैसा लेते हैं, जैसे fiverr.com, freelancer.com, upwork.com, peopleperhour.com। ये जितने भी आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये बड़े लेजिट प्लेटफॉर्म है और टॉप क्लास प्लेटफॉर्म्स है। इनके ऊपर कंपटीशन है, लेकिन रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये कि इन सबके ऊपर आपको प्रोफाइल जरूर बनाना है। थोड़े टाइम में आपको यहां से काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। एक बार आपको काम मिलना स्टार्ट होता है तो यहां पर काम की कभी कमी नहीं रहती। उसके अलावा आप मीनवाइल लिंक्डइन का भी यूज कर सकते हो, जहां से आप छोटे छोटे बिजनेसेस को टारगेट करके वहां से आप काम ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, teacheron.com के अंदर ये असाइनमेंट जॉब्स का जो सेक्शन आप देख रहे हो, यहां पर भी कुछ कॉइन स्पेंड करके आपको लीड्स मिल जाती है। वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो इन प्लेटफॉर्म से आपको काम मिलता है। अब काम एग्जैक्टली है क्या वो समझ लेते हैं। तो अगर मैं जाता हूं fiverr.com के ऊपर, तो यहां पर हम लोग सर्च करने वाले हैं एक्सेल रिलेटेड काम। एक्सेल के अंदर डेटा एनालिसिस के काम की मैं बात कर रहा हूं। अब आपके माइंड में आएगा, अरे यार एक्सेल मुझे ठीक से नहीं आता, तो यहां पे डेटा का एनालिसिस मैं कैसे करूंगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। ये जो एज है ना, आज का जो टाइम है वो एआई बेस्ड काम करने का टाइम है। एआई का स्मार्ट यूज करने का काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने का टाइम है। तो यही चीज हम लोग एक्सेल के अंदर यूज करेंगे, समझेंगे कि हमारे रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे एक्सेल कैसे काम करता है। नॉलेज अभी मैं आपको देने वाला हूं और इसके अंदर डेटा के एनालिसिस का काम है। और अगर आप नीचे आकर देखोगे तो बहुत सारे गिग्स यहां पर आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि मैं 1300 रुपए चार्ज करूंगा, कोई कहता है मैं 2600 रुपए चार्ज करूंगा, कोई कहता है मैं 4300 रुपीज चार्ज करूंगा, कोई कहता है मैं 34,000 रुपीज चार्ज करूंगा, कोई कहता है 436 रुपीज भी चार्ज करूंगा, कोई कहता है 872 रुपीज चार्ज करूंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, बट डेटा के एनालिसिस की यहां पे बात हो रही है। नंबर 1। सेकंड पॉइंट अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जितने भी अमाउंट यहां पे मेंशन है ना, ये इनके इनिशियल लेवल के, ये जो बेसिक पैकेज होता है, ये उनके अमाउंट मेंशन होते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक गिग ओपन किया हुआ है, इसके अंदर आप देखोगे आई विल डू डेटा एंट्री, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन ऑन एक्सेल। और इनका जो बेसिक पैकेज है वो 1300 रुपए का है, इसलिए मैंने एक एवरेज गिग लिया है और इनका 1300 रुपए का बेसिक पैकेज है। इनके स्टैंडर्ड पैकेज की अगर हम बात करें तो ये चार्ज करते हैं अराउंड 3500 रुपीज और प्रीमियम पैकेज के अंदर 8700 रुपीज। देखो, जो नॉलेज मैं आपको यहां पर देने वाला हूं ना, उससे आप एटलीस्ट, वैसे तो आप स्टैंडर्ड पैकेज भी आप कर पाओगे, बट मिनिमम टू मिनिमम कंजर्वेटिवली अगर मैं बात करूं तो बेसिक पैकेज करना आप स्टार्ट कर सकते हो। ये नॉलेज मैं अभी आपको प्रैक्टिकली विद एन एक्सरसाइज फाइल देने वाला हूं। तो ये आप समझ गए कि काम क्या है। अब हम चलते हैं एक्सेल के ऊपर और ये काम प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करते हैं। एक चीज जान लो, समझ लो, ये स्किल बेस्ड काम है, ठीक है। यहां पर ये नहीं है कि कैप्चा फिल करो पैसे कमाओ, गेम खेलो पैसे कमाओ, फैंटेसी टीम्स बनाओ पैसे कमाओ, ये सब चीजें यहां पर नहीं है। तो जो स्किल बेस्ड काम होते हैं ना, उनको करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये ऐसा हुनर आपके पास आता है जो कि लाइफ भर आपको हेल्प करता है अर्निंग करने में। तो थोड़ा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये कंक्रीट नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, फ्रीलांसिंग के अंदर भी और जॉब के अंदर भी, दोनों में। तो ये जो फाइल आप देख रहे हो, ये फाइल कैसे मैंने क्रिएट करी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं खुद फ्रीलांसिंग करता हूं, तो जो भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं ट्राई करता हूं कि कुछ प्रोजेक्ट्स के कुछ मिमिक डेटा क्रिएट करके YouTube चैनल के ऊपर आप तक ये नॉलेज पहुंचा सकूं कि कैसे आप इसका यूज करके
कौन से एक्सेल ट्रिक का यूज करके कैसे आप अर्न कर सकते हो। तो ये मैंने मिमिक डेटा क्रिएट किया हुआ है और ये जो फाइल है इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है ताकि आप ये वीडियो करने के बाद, देखने के बाद डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सको। अब आप ये देखोगे तो ये सेल्स का डेटा है बट ये रॉ फॉर्मेट में अवेलेबल है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ लो पहले आराम से। ये करीबन 1000 रोज से ज्यादा का डेटा है। नंबर 1 सेल्स का डेटा है। अब रिक्वायरमेंट क्लाइंट की है कि इस तरह से एक ही सेल के अंदर सब कुछ मेंशन्ड है जंबल्ड वे में। वो कहता है कि आप मुझे फाइनली डेटा कुछ इस तरह से दो कि पहले तो आप उसको क्लीन करो ताकि वो अलग अलग कॉलम में आ सके और उसके बाद उसका एक एनालिसिस भी आप करके दो कि भाई किस रोल में कौन सी सिटी में कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। क्योंकि अगर आप डेटा ध्यान से देखोगे तो डेटा कुछ इस तरह से है कि कोड है, क्वांटिटी है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय है, रोल कौन से रोल के अंदर है, जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है या सेल्स एग्जीक्यूटिव है, कौन से सिटी में वो जॉब करते हैं और ज्वाइनिंग कब हुई थी और कितनी क्वांटिटी उन्होंने सोल्ड करी है। तो यही रिक्वायरमेंट क्लाइंट की है कि किस रोल के अंदर कौन सी सिटी में कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। दिस इज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट। अब आप देखो कि हमने काम इसके ऊपर कितना सारा किया है कि इस रॉ डेटा से हमने इसमें फाइनली एक छोटा सा डैशबोर्ड क्रिएट करके उनको दिया है, एनालिसिस करके उनको दिया है। ये सारी नॉलेज अभी आपको मिलने वाली है प्रैक्टिकली। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को प्लीज अभी लाइक कर दो। मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है इस तरह का कंटेंट आप तक सही टाइम में पहुंचाने में। सो थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेल्स डेटा के ऊपर। हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि इसको हमें डिवाइड करना है मल्टीपल कॉलम्स में। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आप दो चीजें समझने वाले हो। पहला है डेटा क्लीनिंग और दूसरा है डेटा एनालिसिस। तो थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज होगी। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स डेटा को पकड़ते हैं और हमने ये रिक्वायरमेंट समझ ली है कि इसको हमें क्लीन करना है। एक्सेल के अंदर एक मैजिकल फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, हम उसका यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सेल्स डेटा को एज इट इज रखता हूं, एक नई वर्कशीट को इंसर्ट करता हूं। आप इस प्लस साइन पे भी क्लिक कर सकते हैं या Alt+I+W क्लिक करेंगे तो भी एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब इसको मैं नाम दे देता हूं डेटा क्लीन। ठीक है, नया नाम दे दिया डेटा क्लीन। और यहां पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, डेटा को पूरे को भी मैं कर सकता हूं और यहां पर आके पेस्ट कर देता हूं। Alt+HOI मैंने किया है इसको एक्सपेंड करने के लिए। जनरली मैं शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा यूज करता हूं और अगर आपको शॉर्टकट नहीं यूज करना तो यहां पर आप डबल क्लिक भी करते हो। जैसे यहां पर आप डबल क्लिक करते हो दो कॉलम के बीच में तो भी एक्सपेंड हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। देखो हमें क्या करना है, ये ट्रांजैक्शन नंबर, प्रोडक्ट कोड और क्वांटिटी, नेम, रोल, सिटी और ज्वाइनिंग ईयर, ये सब निकालना है एक एक करके। अब आप देखोगे 1000 रोज के डेटा में से ये करना थोड़ा सा टीडियस हो सकता है, लेकिन एक्सेल के अंदर कुछ ऐसे मैजिकल AI बेस्ड फीचर्स हैं जो हमें यूज करने चाहिए एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट यूज इट। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू एक्सप्लेन इट टू यू राइट नाउ सो दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग देम इन योर वर्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर निकालेंगे। हमें क्या करना है, हमें पहला ट्रांजैक्शन नंबर लिखना है। सिंपली पहला ट्रांजैक्शन नंबर हैश ट्रांजैक्शन नंबर 1 इतना लिख लिया। अब ये करने के भी कई तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको इजीएस्ट तरीका बता रहा हूं जिसका नाम है फ्लैश फिल। अक्सर मैं अपने चैनल पे इसका जिक्र करता रहता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सैंपल निकाल के देना होता है। जैसे मैंने सैंपल पहला दे दिया ट्रांजैक्शन नंबर 1 और उसके नेक्स्ट कॉलम में ही मैंने दिया है, कोई ब्लैंक कॉलम्स बीच में नहीं है। इन सब चीजों का आपको ध्यान भी रखना है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो डेटा के अंदर आपको यहां पर एक फीचर क्लियरली दिखेगा जिसका एक्चुअल में नाम है फ्लैश फिल। ये जो थंडर वाला फीचर दिख रहा है, मैं जनरली जो शॉर्टकट यूज करता हूं वो करता हूं Ctrl+E। आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो या सिंपली आप यहां पर आके Ctrl+E प्रेस करोगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली उसने मैजिकली सारे के सारे ट्रांजैक्शन नंबर उसने निकाल के दे दिए। ये देखो मैं नीचे तक चला जाता हूं कंट्रोल डाउन एरो करके तो आप देखोगे सारे ट्रांजैक्शन नंबर उसने निकाल दिए। दैट इज द मैजिक। जो नंबर्स होते हैं ना उस पे ये और ज्यादा कंफर्टेबली काम करता है। टेक्स्ट पे थोड़ा कम कंफर्टेबल होता है बट नंबर पे बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं, पहला हमारे पास क्या आ गया, ट्रांजैक्शन नंबर। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट कोड। तो प्रोडक्ट कोड क्या है, XZA123। ये मैंने क्या दिया, पहले वाले का सैंपल दे दिया। और आप देखोगे तो मैंने प्रोडक्ट वर्ड नहीं लिखा। आई डोंट वांट प्रोडक्ट वर्ड, क्यों बार बार रिपीटेटिव प्रोडक्ट वर्ड हो, मैं सीधा ऊपर बाद में हेडिंग डाल दूंगा। उसके बाद मैं ट्राई करता हूं Ctrl+E, क्या मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, तो एक्चुअल में आंसर्स आ गए हैं। आपका फर्ज क्या बनता है कि बीच में कोई भी एक उठा के देख लो कि वो मैच कर रहा है। VWX210 इसका मतलब मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारे आंसर्स ठीक आ रहे हैं। इसके बाद में जो ऊपर हेडर आया मैं उसको डिलीट कर देता हूं, वो गलत हेडर ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया, वी डोंट नीड इट। अब नेक्स्ट आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी के आगे भी QTY15 QTY8 ये सब लिखा हुआ है। मैं इसको सबसे पहले क्या दूंगा, सैंपल दूंगा और उसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगा Ctrl+E और आप देखोगे
देखोगे आंसर्स नहीं आए। ऑलराइट, ये पिक नहीं कर पाया। अभी मैंने बोला था नंबर्स पिक कर लेता है, लेकिन वो नहीं कर पाया। इसका मतलब थोड़ा बहुत क्या है, गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ मतलब क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आपको कुछ मल्टीपल इंस्टेंसेस देने पड़ते हैं। अगर आप एक लिखकर, जैसे एक नंबर आपने लिखा उसके बाद नहीं आया, तो आप क्या करोगे, दूसरा नंबर भी लिख दो, उसके बाद तीसरा नंबर भी लिख दो। तो 3-4 नंबर उसको दे दो, 3-4 इंस्टेंसेस दे दो, उसके बाद ट्राई करो, कंट्रोल ई आ गया, है ना। तो ये क्या करता है, पैटर्न बनाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फीचर है और ये अभी का नहीं है। एक्सेल के 13 वर्जन जो लॉन्च हुआ था 2013 में, तब से फीचर अवेलेबल है। आजकल हम एआई की बात करते हैं, बट एक्सेल बहुत ज्यादा आगे है इन मामलों में। और देखो क्वांटिटी 17, तो दिस इज मैचिंग विद द डेटा। इसका मतलब वी आर गेटिंग द राइट टाइप ऑफ डेटा। अब नेक्स्ट आता है प्रिया सिंह। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रिया सिंह, नाम मैंने लिख दिया। और उसके बाद अगेन मैं ट्राई करता हूं कंट्रोल ई, प्रेस करूं नहीं, बट उससे पहले अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो। इस वीडियो के लाइक का टारगेट हम लोग लगा रहे हैं 5000 लाइक्स, तो इसको अभी लाइक कर दो। थैंक यू सो वेरी मच। कंट्रोल ई, और आप देखोगे अगेन यहाँ पे आंसर्स गलत आए, क्योंकि इसके नीचे आ रहा है चेन्नई, मुंबई, उसके बाद आ रहा है ईशान, तो इसका मतलब गलत है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ जरा, कमेंट में बताओ क्या करना पड़ेगा। राइट, हमें करना पड़ेगा कि कुछ और इंस्टेंसेस हमें देने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं नेक्स्ट लिख देता हूं अंजलि कुमार, है ना। नेक्स्ट है अंजलि कुमार, कंट्रोल ई ट्राई कर लेते हैं। अब मेरे पास आंसर्स आ गए हैं, होपफुली मेरे पास देखो सारे आंसर आ गए। तो बीच में जाकर मैं ट्राई कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं, सपोज रो नंबर 364 पे कि रिया खान, ठीक है ना। सो वी गॉट द आंसर्स। लास्ट में भी अमित पटेल, वी आर गेटिंग अमित पटेल। तो द पॉइंट इज वी आर नाउ गेटिंग आंसर्स। अब ये जो नेक्स्ट 2 कॉलम्स है ना, ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क, क्योंकि इतने एफर्ट मैं डाल रहा हूं, थोड़े आप भी डालो। मेरा अल्टीमेट एम इस वीडियो का ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट 2 कॉलम्स मैं यहां पर नहीं कर रहा, आप अपने आप करोगे। नीचे फाइल का लिंक गिवन है, उसको डाउनलोड करना, वीडियो देखने के बाद इसको प्रैक्टिस करना, कंप्लीट करना। उसके बाद अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ऑलराइट, तो अब मैंने ये सब निकाल लिया है यहां पर। अब मैं क्या करता हूं, सिंपली इस कॉलम को डिलीट कर देता हूं, पहले वाले कॉलम को, बिकॉज मुझे बेस डेटा की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने डेटा यहां पे निकाल लिया है। और यहां से मैं क्या करता हूं, जो हेडर्स हैं वो यहां पे सिंपली मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, बिकॉज ये मैं बार बार लिखूं कोई पॉइंट नहीं है उसका। और इसके बाद अगर आप चाहो तो इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कंट्रोल टी प्रेस करोगे, सिलेक्शन करने के बाद ओके करोगे, तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा लगता है, क्लाइंट को देने में भी अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा है डेटा एनालिसिस का। अगर आप देखोगे दैट वाज द क्वेश्चन कि रोल एंड सिटी वाइज क्वांटिटी सोल्ड। तो इसके लिए मैं पहले एक नई वर्कशीट इंसर्ट कर लेता हूं, उसका नाम लिख देता हूं क्वेश्चन। अब मैं यहां से क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि हमें वो दिखता रहे जब हम उसको करेंगे सॉल्व। और इसके बाद इसको मर्ज एंड सेंटर भी मैं कर देता हूं ताकि क्लियरली ये हमें दिखे। नंबर 1 थिंग। सेकंड ऑफ ऑल, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेटा के ऊपर जाएंगे, डेटा क्लीन जो हमने लिखा हुआ है वर्कशीट का नाम, और यहां से हम एक पिवट टेबल को इंसर्ट करने वाले। पिवट टेबल या पाइवट टेबल, इसका यूज क्या होता है कि डेटा को समराइज करना, डेटा के अंदर से एनालिसिस करना बहुत इजी हो जाता है व्हेन वी यूज पिवट टेबल। उसके लिए हमने डेटा को सिलेक्शन दिया हुआ है। इंसर्ट टैब के अंदर पिवट टेबल का सबसे पहले ऑप्शन आता है। आप एक्सेल का कोई भी पुराना वर्जन भी यूज कर रहे हो, स्टिल यू वुड बी गेटिंग दिस ऑप्शन एट द सेम प्लेस। इंसर्ट के अंदर द फर्स्ट ऑप्शन वुड बी पिवट टेबल। आप इसको क्लिक करो और उसके बाद आई विल चूज एग्जिस्टिंग वर्कशीट, क्योंकि मुझे एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पिवट टेबल बनानी है। और यहां पर मैं सेल भी सेलेक्ट कर लेता हूं, इसके थोड़ा सा नीचे, और यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं ओके। तो यू विल फाइंड कि एक स्केलेटन पिवट टेबल का बन के आ गया। कुछ डेटा यहां पर नहीं आया। डेटा क्यों नहीं आया, क्योंकि जब तक हम इन फील्ड्स को इन बॉक्सेस में नहीं डालेंगे तो डेटा नहीं आएगा। और डिपेंडिंग ऑन आवर क्वेश्चन या रिक्वायरमेंट, वी गोना पुट द सिलेक्टेड कॉलम्स इनटू दोज बॉक्सेस, है ना। वो जैसे जैसे आप काम करते चले जाओगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आपको आता जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था 4 से 6 महीने के अंदर आप ये काम करके 25 से 30 हजार रुपए कमा पाओगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रोल, सिटी वाइज, क्वांटिटी सोल्ड। तो 3 चीजें हमें इसमें चाहिए। पहली चाहिए रोल, दूसरा चाहिए सिटी, और तीसरा चाहिए क्वांटिटी सोल्ड। 3 चीजें। इस तरह से कुछ पिवट टेबल मैंने यहां पर बनाई थी। तो सिमिलर हमें यहां पर बनानी है ताकि हमें आंसर मिल सके। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं रोल। रोल को मैं पुट करता हूं कॉलम्स में, बिकॉज द नंबर ऑफ रोल्स आर वेरी वेरी लेस। और उसके बाद यहां पर सिटी मैं पुट करता हूं रोज
के अंदर, तो आप देखोगे जितनी भी यूनिक सिटीज हैं और जितने भी यूनिक रोल्स हैं वो यहां पर आ गए, मतलब रिपीटेटिव नहीं आते, यहां पे यूनिक आते हैं। इसके बाद हम पुट करते हैं क्वांटिटी, कहां पर, वैल्यूज के अंदर। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे तो आप देखोगे आपकी पिवट टेबल बन के रेडी हो चुकी है। मतलब दिस इज द एनालिसिस जो कि क्लाइंट को चाहिए था। आपको सिंपली ये क्लाइंट को देना है और उसके बदले पैसे लेने हैं। तो जो मेहनत अभी तक आपने करी है वो सफल हो चुकी है। लेकिन हम ऐसे फ्रीलांसर हैं जो कि अपने कस्टमर को डिलाइटफुल फील करवाते हैं। तो हम एक स्टेप आगे जाएंगे और हम डेटा का विजुअलाइजेशन भी क्लाइंट को करके देंगे। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें वो ट्रिक्स आती है। कैसे? इसके लिए हम पिवट टेबल एनालाइज, जो ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हो, टैब देख रहे हो, इसके अंदर ऑलरेडी पिवट चार्ट का एक ऑप्शन आता है। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको सिंपली अपने कर्सर को पिवट टेबल में रखना है और यहां पर पिवट चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको इस सजेशन देने शुरू कर देगा, ऑटोमेटिकली कॉलम चार्ट का सजेशन दे रहा है। तो मैं इसको ओपन कर देता हूं, क्लिक करके ओके कर दिया, तो यहां पर वो चार्ट इंसर्ट हो गया है। और अगर आपको इसकी डिजाइनिंग में कुछ चेंज करना है तो यू कैन गो टू द डिजाइन टैब और आप देखो यहाँ पे कई सारे डिजाइन अवेलेबल हैं। जनरली बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो, सारे अच्छे हैं। आई लाइक दिस वन, तो मैं इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर देता हूं और यहां पर हमारा काम हो चुका है। ऑलराइट, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू सो वेरी मच हमारे 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स करने के लिए, थैंक यू। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, साथ में बेल आइकन, दोनों प्रेस कर देना। जल्दी हमें यहां पर गोल्ड बटन भी लगाना है। थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट चीज जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं एक सेकंड सैलरी बिल्डिंग सेशन रखने वाला हूं ऑनलाइन, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। अब इसका पर्पस क्या है समझ लो। इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ही बार में डिटेल में, थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा, लेकिन एक ही बार में समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप विद सम सैंपल प्रोजेक्ट्स कि कैसे आप ईयर 2024 के अंदर सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हो यूजिंग एक्सेल। और ये सेकंड सैलरी 1 लाख रुपए तक भी आप कमा सकते हो। थोड़ा टाइम और मेहनत आपको लगानी पड़ेगी, बट ये पूरा रोड मैप मैं इस सेशन के अंदर आपको समझाऊंगा। अब आप इसको ज्वाइन कैसे करोगे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री ऑनलाइन सेशन को साइन अप कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप इसको ज्वाइन करते हो तो मैं आपको बोनस भी देता हूं, अपनी बेस्ट सेलिंग ई बुक वर्थ ₹1500, जो कि आपको हेल्प करती है एक अच्छा फ्रीलांसर बनने में सुपर फास्ट, बट आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री ऑनलाइन सेशन। Alright? So do not wait. Click on the link below अगर आप सीरियस हो to earn second salary using Excel, या इस QR कोड को स्कैन करो, साइन अप करो, मुझे वहां मिलो और सारी चीजें डिटेल में समझो that how you can start earning second salary using Excel। और हाँ, मैं आपका इस फ्री सेशन में वेट कर रहा हूं।